हेलो बच्चों, क्लास 10th इंग्लिश के आज के इस सेशन में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। सो स्टूडेंट्स, हम आज के इस सेशन में टेंस के सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने इसके बारे में कुछ नॉलेज लिए है, तो सेकंड पार्ट में इसका और डीप नॉलेज होना ज़रूरी है। तो चलिए बच्चों, इस सेशन को शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम जिस टेंस के बारे में पढ़ेंगे वो रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसका मतलब हो जाता है सामान्य वर्तमान काल। यानी आप अपने वर्तमान समय में क्या कार्य को करते हैं, इस टाइप वाले सेंटेंस को हम इसमें रीड करते हैं। अब सबसे पहले ये आपको करना है कि सब्जेक्ट यानी उस काम को जो व्यक्ति करता है, ठीक है, उस सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर ही हम वर्ब में यानी क्रिया जैसे पढ़ना लिखना खेलना, ठीक है, उसमें एस और ईएस को जोड़ देते हैं। अब ये बात याद रखिएगा कि हमारे सब्जेक्ट हमेशा जिनके बारे में बता रही हूँ उनको सुनिए। आई वी दे यू में वर्ब के साथ एस और ईएस कभी नहीं लगता है, ठीक है। नेक्स्ट नियम ये है कि ही शी इट नेम में वर्ब के साथ एस और ईएस हमेशा लगता है, ठीक। और ये रूल सामान्य वर्तमान काल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही सिर्फ अप्लाई होगा। क्या? एस, ईएस और आईएस लगाने का जो टर्म और कंडीशन है, ठीक। अब सामान्य वर्तमान काल अगर मैं कह रही हूँ तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, ठीक। सामान्य वर्तमान काल मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में पुट करना है। चलिए अब इसका एग्जाम्पल के थ्रू इसको आप जानते हैं। अब यहाँ पे बच्चों ये आपका एग्जाम्पल आ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इसके नीचे जस्ट उसका एक फॉर्मूला दिया हुआ है, आपको याद रखना है, या फिर अगर आप मेरी जो पहली बताई गई रूल्स को समझ गए हैं तो आपको ये फॉर्मूला को भी याद करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई बात को कहना है तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट यानी जो व्यक्ति उस कार्य को करता है उसको आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट आपका क्या है। नेक्स्ट थिंग है वर्तमान काल है, सामान्य वर्तमान काल। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओ, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दो। अब ये देखो कि आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, आई वी दे यू है या ही शी इट नेम है। अगर आई वी दे यू है तो वर्ब के साथ एस और यस मत लगाओ। ही शी इट नेम अगर आपका सब्जेक्ट रहा तो वर्ब के साथ एस और यस जोड़ दीजिएगा। अब उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, यानी सब्जेक्ट जिस वस्तु पर काम करता है उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, मैं कार चलाती हूँ, इसका क्या हो जाएगा, आई ड्राइव कार। मैं कार चलाती, सिंपल उसने बात की कि वर्तमान में वो कोई कार चलाती है, ठीक। नेक्स्ट है हम पत्र लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि कोई क्या है, ये पत्र लिखते हैं वो ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, वी राइट लेटर। अब यहाँ पे आई और वी ये कौन से हमारे सब्जेक्ट है जिसमें वर्ब के साथ एस और एस नहीं लगता है। अगर इसका नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं ही करके लिखती कि वह पत्र लिखता है, किसी बॉय को डिनोट करती, तो ये होता ही राइट्स लेटर, ठीक है। तो राइट में आखिर में एस लग जाएगा, ठीक है। बच्चों, सामान्य भूतकाल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद जो आता है उसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ओके। जिसको हम कहते हैं सामान्य भूतकाल। अब इसमें आपकी क्या बातें रहेंगी, कोई ऐसी बात जो आपने भूतकाल में की यानी पास्ट में की, ऐसे टाइप वाले वाक्यों को आप इसमें फॉलो करते हैं। नेक्स्ट थिंग है कि सामान्य भूतकाल में आपको वर्ब का सिर्फ सेकंड फॉर्म यूज करना है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ओके। चलिए अब इसे एग्जाम्पल से देखते हैं।
बच्चों देखिए, अब आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कैसा फॉर्मूला को पुट करेंगे। फॉर्मूला जैसे सिंपल सा ही है, सब्जेक्ट लिखिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म कीजिए। वर्ब का सेकंड फॉर्म उस बात को डिनोट करेगा कि आपने किसी कार्य को पास्ट में किया, ठीक। नेक्स्ट उसके बाद ऑब्जेक्ट आपको पुट करना है। अब एग्जाम्पल है, मैंने कार चलाया, ठीक है। अब इसके पहले आपने देखा होगा कि मैं कार चलाती हूँ, ठीक है। तो मैं कार चलाती हूँ का पास्ट क्या हो जाता है, मैंने कार चलाया, ठीक है। तो इसको आप कैसे बोलोगे, आई ड्रोव कार। ड्राइव का सेकंड फॉर्म होता है ड्रोव, आई ड्रोव कार, ठीक है। नेक्स्ट है, हम पत्र लिखते हैं। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था एग्जाम्पल, ठीक है। तो उसका पास्ट में कैसे हो जाएगा, हमने पत्र लिखा, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वी रोट लेटर, यानी हमने पत्र लिखा। रोट वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ठीक। नेक्स्ट बच्चों जो हमारा आता है, ठीक है, वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसका मतलब होता है कि सामान्य भविष्य काल, ठीक है। अब इसके लिए हम ऐसे सेंटेंस को क्रिएट करेंगे जिसमें हम सामान्य भूतकाल वाले टर्म्स को यूज करते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना रहेगा, ये बहुत सिंपल सा है। हमें सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, ठीक है, विल या शैल का यूज करना होगा। और इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। वर्ब कौन से फॉर्म में रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। और सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हमें विल या शैल का यूज करना रहेगा, ठीक। और विल और शैल का यूज हम किस लिए करते हैं, विल और शैल का यूज सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में इसलिए किया जाता है ताकि ये बताएगा कि हमारा कोई कार्य है, कोई जो वर्क है वो फ्यूचर में होगा, ठीक है। यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल है। उसके पहले जस्ट फॉर्मूला दिया हुआ, इस फॉर्मूला को आप देख लीजिए। सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके बाद में विल और शैल आपको दिया गया है। उसके बाद में आपको दिया गया है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको लिखना है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट, ओके। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, मैं कार चलाऊंगी। ये क्या है, मेरे एक सामान्य सा सेंटेंस है कि मैं कार चलाऊंगी, ठीक। तो इसके लिए बोलूंगी आई विल ड्राइव कार, ओके। मतलब कि मैं कार चलाऊंगी, फ्यूचर में मैं बात कह रही हूँ, तो आई विल ड्राइव कार। नेक्स्ट है, हम पत्र लिखेंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे वी विल राइट लेटर, ठीक। यहाँ पे विल होता तो फिर विल ये शो कर रहा है कि हमारा कोई कार्य है वो फ्यूचर में होगा, ओके। बच्चों फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस में आपने विल और शैल का मैंने कहा कि यूज करना है, किसके बीच में, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, राइट। हमेशा ये बात याद रखना हमेशा कि आई और वी में हम जब फ्यूचर के लिए यूज करते हैं तो आई और वी जब हमारा सब्जेक्ट रहेगा तो उसके बाद हम शैल का यूज करते हैं। हालांकि हम यहाँ पर विल का यूज किए हैं, ठीक है, लेकिन हम शैल का यूज भी करते हैं। बाकी बचे जितने हमारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है, आई वी के बाद आई वी, दे यू ही शी इट नेम, ठीक है, यहाँ तक में हम शैल का यूज नहीं करते। इनमें हमें डेफिनेटली विल का ही यूज करना होगा फ्यूचर के लिए, ओके। चलिए नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यानी प्रेजेंट समय में आप किसी कार्य को कर रहे हैं, यानी जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, उस टाइम पर क्या बोलोगे, मैं इस वीडियो को देख रहा हूँ, ठीक है, मैं इस वीडियो को सुन रहा हूँ, मैं इसे समझ रहा हूँ। तो उस समय वो कार्य आपका प्रेजेंट में किया जाने वाला सतत काम होगा, यानी लगातार किए जाने वाला काम। अब इसके लिए आपको क्या बात करनी होगी, इसके लिए आपके सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में इज एम आर का यूज करना होगा। नेक्स्ट थिंग है कि इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके पीछे बस आईएनजी को पुट करना है, ठीक। और ये आप
जो सेंटेंस है उसी के लिए यूज होगा जो कार्य आप किसी वर्तमान में लगातार कर रहे हैं। ठीक है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे जस्ट छोटा सा आप एक रूल देख लीजिए। ठीक है, देखिए आई वी दे यू ये आपके सब्जेक्ट है, हमेशा मैं आपको बहुत बार रिपीट कर रही हूँ, आई वी दे यू। ठीक, ही शी इट नेम, इनके बीच में थोड़ा गैप इसलिए रखे रहते हैं क्योंकि इसकी बहुत सारे रूल्स हो जाते हैं। क्यों? आई वी दे यू में आप वर्ब के साथ एस और यस नहीं लगाते हैं, ही शी इट नेम में वर्ब के साथ एस और यस आप लगाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट थिंग ये हमेशा याद रखिएगा कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर आप किसी बात को कह रहे हैं तो आई के लिए आप यूज करेंगे एम, आई एम वॉचिंग। ठीक, इसका पास्ट हो जाएगा आई वॉज वॉचिंग। ठीक, वी दे और यू के लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आर का यूज करेंगे और ठीक आर का पास्ट में यूज हो जाता है वर। ठीक है, मैं बताती हूँ, जैसे वी आर वॉचिंग मूवी यानी हम मूवी देख रहे हैं। ठीक, अब इसका पास्ट में बोल देंगे तो हम मूवी देख रहे थे, तो आप बोलेंगे वी वर वॉचिंग मूवी। अब ये जो मैंने बातें कही आर और वर वाली, वो वी दे यू तीनों सब्जेक्ट के लिए यूज होगा। नेक्स्ट थिंग है ही शी इट नेम में हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो रहेगा इज जिसका पास्ट में हो जाता है कन्वर्जन वॉज। जैसे ही इज वॉचिंग मूवी, शी इज वॉचिंग मूवी। ठीक, राम इज वॉचिंग मूवी। ओके, मतलब वह मूवी देख रहा है, वह मूवी देख रही है, राम मूवी देख रहा है। अब इसको पास्ट में ले जाते हैं, वह मूवी देख रहा था, मतलब हो जाएगा ही वॉज वॉचिंग मूवी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ये वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, उसे हम पास्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, वर्ब हमारा फर्स्ट फॉर्म में और उसमें हमने बस आईएनजी पुट किया है। ओके बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट में कोई कार्य हम लगातार कर रहे हैं। ठीक, फॉर्मूला इसका सिंबल सा है, सब्जेक्ट ले लीजिए, उसके हिसाब से आपको इज एम आर देखना है कि आपका सब्जेक्ट किस टाइप का है, वो आई एम है या ही इज है या यू आर है। ठीक, लाइक दैट। नेक्स्ट थिंग है कि उसके बाद में आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी ऐड करना है। नेक्स्ट थिंग कि इसके बाद में आप सबसे आखिर में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट यानी जिस वस्तु पर वो सब्जेक्ट कार्य कर रहा है। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, मैं कार चला रही हूँ। मैं वही एग्जाम्पल को ले रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, हमारा सेंटेंस है मैं कार चला रही हूँ, तो मेरा सेंटेंस हो जाएगा आई एम। ठीक, आई के बाद जो हेल्पिंग वर्ड यूज होगा वो रहेगा एम। आई एम ड्राइविंग कार। ठीक, ड्राइव में मैंने बस आईएनजी को ऐड कर दिया है, आई एम ड्राइविंग कार। नेक्स्ट है हम पत्र लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग लेटर। वी आर राइटिंग लेटर यानी हम पत्र लिख रहे हैं, प्रेजेंट में कोई कार्य चल रहा है। ओके, ओके बच्चों, अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होगा? सिंपल से बात है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी किसी कार्य को आप पास्ट में लगातार कर रहे थे। जैसे कि कल मैं पढ़ाई कर रहा था, कल मैं लिख रहा था, कल मैं गाना गा रहा था, कल मैं फुटबॉल खेल रहा था। पास्ट में आप किसी कार्य को लगातार कर रहे थे। अब इस सेंटेंस में याद रखिए कि आप सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। और वो सेकंड फॉर्म आपको कहाँ मिलने वाला है, इससे पहले कि हमने स्लाइड में देखा था। ठीक है, कि हम वर्ब के सेकंड फॉर्म को, हेल्पिंग वर्ब के सेकंड फॉर्म को यूज करेंगे। ठीक, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब के सेकंड फॉर्म को यूज करने से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा कोई कार्य पास्ट में हो रहा था। अब हमारा जो वर्ब है, वर्ब को हम फर्स्ट फॉर्म लेंगे और उसमें आईएनजी को ऐड कर देंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी पुट करना ये बताता है कि वो कार्य चल रहा था। ठीक है, कंटिन्यू हो रहा था। चलिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं।
ओके बच्चों, तो यहाँ पर देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। फॉर्मूला सिंपल सा रहेगा। सबसे पहले ऑलवेज सब्जेक्ट यूज होगा, ठीक, जो काम करता है। सबसे लास्ट में आप ऑब्जेक्ट को रख देंगे जिस पर वो सब्जेक्ट कार्य करेगा, करता था या कर रहा है, ठीक। बीच वाला मटेरियल हमारे इम्पोर्टेंट हो जाता है। बीच में हम देख रहे हैं कि वॉज और वर है, ठीक। चूंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस है तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो पास्ट में चले जाएगा, यानी वॉज और वर में। नेक्स्ट थिंग है, ये कंटिन्यूअस है तो वर्ब हो जाएगा आईएनजी फॉर्म में। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखो और उसमें आईएनजी को ऐड कर दो। एग्जाम्पल देखो, मैं कार चला रही थी, तो आप कैसे लिखोगे, आई वॉज ड्राइविंग कार, ठीक। नेक्स्ट है, हम पत्र लिख रहे थे, तो आप कैसे बोलोगे, वी वर राइटिंग लेटर, ठीक है। यहाँ पे हमने सेम फॉर्मूले को पुट किया है। वी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। वॉज और वर में हम वर्ब को चूज करेंगे क्योंकि हमें रूल यही बताता है। राइटिंग क्योंकि वर्ब का हमने फर्स्ट फॉर्म लिया, उसमें आईएनजी को पुट कर दिया है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, लेटर। वी वर राइटिंग लेटर। अब यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब बच्चों देखिए, अब अगर आप थोड़ा अपने दिमाग को थोड़ा सा जोर देंगे तो अब देखिए, आप पहले इनडेफिनिट यानी सामान्य काल में आप सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल और सामान्य भविष्य काल पढ़ते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक उसी तरह से आप कंटिन्यूअस में भी आपने क्या देखा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो इस तरह से आप एक कंडीशन, जैसे कोई चीजें होती है ना, वो तीनों काल में होती हैं, राइट। ठीक वैसे ही अभी ये हमारा नेक्स्ट क्या आ गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस, यानी भविष्य में किसी कार्य को लगातार चल रहा होगा, ऐसे टर्म्स के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के रूल को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर याद रखिए, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो विल और शैल हम यूज करते हैं, उसके बाद में हमें एक और वर्ड यूज करना है, वो रहेगा बी, ठीक। कंटिन्यूअस फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम विल और शैल के बाद में बी को ऐड करेंगे, ये स्पेसिफिक रूल है, ठीक। नेक्स्ट है, इसमें वर्ब का ऑब्वियसली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी को पुट करना है, ताकि हम ये पता चल पाएगा कि हमारा वो कार्य लगातार हो रहा है, ठीक। ओके बच्चों, तो यहाँ पर अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कैसे बन सकता है, तो एक चलिए एक ना इमेजिनेशन करते हैं। अगर आप मूवी देखने के लिए गए हैं, 2 से 4 के बीच का ये आपका शो रहेगा, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि मैं 2 बजे मूवी देखने के लिए जाऊंगा, ठीक। 2 बजे से जैसे मान लीजिए मूवी स्टार्ट होता है, तो 2 के बाद यानी 2:10 तक क्या करेंगे आप मूवी देख रहे होंगे, राइट। और 4 बजे तक क्या होगा, फ्यूचर में 4 बजे तक आप मूवी देख चुके होंगे, ठीक। तो ये देखिए बच्चों, इस तरह से आप थोड़ा कनेक्ट कीजिए उस चीज को। आप 2 बजे आप मूवी देखने के लिए जाएंगे, मतलब सिंपल आपका सामान्य भविष्य काल, ठीक। अब 2:10 को आप मूवी देख रहे होंगे, राइट। तो इस टाइम पे आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो आपके लिए मैं अगर आपको इसका आंसर बताऊं तो ये रहेगा कि 2:10 को यानी at 2:10 PM आई विल बी वॉचिंग मूवी, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं आई विल बी वॉचिंग मूवी at 2:10 PM, ठीक। अब चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि मैं कार चला रही होंगी, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आई विल बी ड्राइविंग कार, ठीक है। हम पत्र लिख रहे होंगे, वी विल बी
राइटिंग लेटर। बच्चों हमेशा ये बात याद रखिएगा कि ही, शी, इट, नेम और दे, यू, ठीक, इसमें आप शैल नहीं जोड़ सकते, बाकी आई और वी में आप शैल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहे बच्चे आपकी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की रूल्स और यहाँ पे इसके फॉर्मूले बताए गए। ओके बच्चों, तो आज के इस सेशन में इतना ही, ठीक है। तो आज हमने इनडेफिनिट और कंटिन्यूअस ऐसे सेंटेंस को हमने पढ़ा। नेक्स्ट सेशन में हम परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस इस सेंटेंस को हम पढ़ेंगे तीनों काल में। सो बच्चों आज के सेशन में इतना ही, एंड तब तक के लिए कीप स्टडी और इस सेशन को अच्छे से समझिए, क्योंकि यहाँ पर समझाई गई चीज़ें फ्यूचर में आपके लिए बहुत हद तक बेनिफिशियल रहेंगी। सो बच्चों कीप स्टडिंग।